किए, 12th के बाद 2 वर्ष का आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड। अच्छा 12th के बाद डायरेक्ट आप बीएड नहीं कर सकते, आप बीएड कर ही नहीं सकते, डीएलएड किए। साथ में इसके बाद आपको क्या करना होगा, सीटेट होता है, साल में 2 बार होता है, लेकिन इस बार एक ही बार हुआ। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, इसमें होते हैं एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 तो आपको पेपर 1 देने की जरूरत होगी। आप पेपर 1 जो होता है 150 अंक का, कितने का होता है, 150 अंक का, एक ही दिन का परीक्षा होता है। 2 पेपर का मतलब नहीं कि एक भी देना 2 भी देना है, आप एक पेपर दे सकते हैं। सीटेट का पेपर 1 दे दिए, उसके बाद 150 अंक का हुआ, और पास जो होगा इसमें 90 अंक लाना होगा पास होने के लिए। और जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 82 अंक लाना होता है। मान के चलिए कि आपको 90 नंबर लाना है, यानी आप 12th पास है 50% अंकों के साथ, 2 वर्ष का आपने डीएलएड कोर्स किया, 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स किया। जो डीएलएड कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया, एंट्रेंस एग्जाम होगा, पास करिएगा तो 2 वर्ष आप पढ़ाई करिएगा। सरकारी कॉलेज में जाइएगा 20,000 रुपया में दोनों साल का हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया लगेगा। सीटेट का पेपर 1 दीजिएगा 150 अंक का, इसमें भी वैसे ही जीके मैथ ये सब पढ़ना रहता है, 90 अंक लाइएगा, पास हो जाइएगा। यह सर्टिफिकेट आजीवन रहेगा, आजीवन, इसकी वैधता आजीवन वैधता रहेगा सीटेट के सर्टिफिकेट का, चाहे डीएलएड का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, शिक्षक भर्ती आएगी, जैसा कि पीछे मैंने बताया, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, केवीएस के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, किसी का भी, या बिहार सरकार के अंदर या कोई और सरकार के अंदर अगर बहाली निकलती है तो शिक्षक भर्ती जो होगा उस शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हैं, समझ गए। दूसरा है, आप इसमें शिक्षक किस क्लास का बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं 1 to 5 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। आप किसके शिक्षक बन सकते हैं, 1 to 5 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। इसमें है आपने स्नातक पास कर लिया है, ठीक है, अब आप डीएलएड करना चाहते हैं, अगर आप तो चाहे तो बीएड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का डीएलएड है। वैसे ही आप क्या करेंगे, सीटेट का जो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, नहीं पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 आप दोनों दे दीजिए। क्या कर दिया, दोनों पेपर दे दिए। अब जब दोनों पेपर दिए, दोनों 150 नंबर का होता है, उसमें लगभग 3 विषय कॉमन विषय पढ़ना होता है, समझ गए। यानी एक ही तैयारी में आप दोनों पेपर दे सकते हैं। सीटेट का दोनों पेपर आपने दे लिया, स्नातक पास है, डीएलएड है, सीटेट का पेपर 1 और 2 दोनों पास। आप अगर पेपर 1 पास कर गए, पेपर 2 पास कर गए, दोनों पास है, तो जब 1 to 5 शिक्षक भर्ती होगी, 1 to 5 शिक्षक भर्ती होगी, तो इस भर्ती में भी आप बैठ सकते हैं। 6 to 8 शिक्षक भर्ती होगा, शिक्षक भर्ती होगा, तो आप इधर भी बैठ सकते हैं, यानी दोनों में बैठ सकते हैं। बात को समझ गए, यानी 1 to 5 क्लास शिक्षक भर्ती होगा तो आपको क्या क्या लगेगा, स्नातक के साथ डीएलएड है, पेपर 1 पास होना चाहिए। 6 to 8 में जाइएगा, स्नातक के साथ डीएलएड है, और 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 पास करना होगा। अब अगर आपने सीटेट का पेपर दोनों पास कर रखा है, 90 नंबर दोनों में लाना होता है, पास हो गए, तो आप इसमें यह फायदा है कि आपने स्नातक किया है तो 6th से 8th क्लास के भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा, 3 साल उधर स्नातक में बढ़िया, 3 साल स्नातक पढ़ेगा, दोनों पेपर निकाले, तब हुआ इधर है कि 2 वर्ष का डीएलएड किए और सीटेट का एक ही पेपर पास करना है, और उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके मुकाबला थोड़ा इसका परीक्षा आसान भी होता है। और दूसरी बात, अगर कोई छात्र बीएड कर लेता है, स्नातक है अब प्लस बीएड है, अब डीएलएड नहीं है, स्नातक प्लस बीएड है, तो स्नातक के साथ अगर बीएड है तो आप इधर 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते, 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते, 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते। इसमें फॉर्म नहीं भरना है, आप नहीं पढ़ सकते। स्नातक है, उसके बाद आपने बीएड कर लिया तो 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अब ऊपर बढ़िए, आप 6th से 8th के टीचर बनिए, 9th से 10th के टीचर बनिए, आप यहाँ जा सकते, इधर नहीं आ सकते, समझ गए।